नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन अब भारत एक मजदूर प्रधान देश बन के रह गया है, जहाँ पे मजदूर एक एसी कमरे में बैठ के लैपटॉप के सामने अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। ऐसे ही एक कॉरपोरेट मजदूर को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए चंदन चाटुकर जी का। नो नो, डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। सर, चुप। कैसे बात कर रहे हैं आप? अच्छा, कॉल। नो नो, एटीट्यूड मत दिखाइए। आप टाइम मत दे। सर, आप ही को बोल रहा हूं, टाइम मत दे के मारूंगा। हाँ सर। नहीं, मेरे पास बहुत नौकरी है, मैं रिजाइन कर दूंगा सर। यस, आई एम सॉरी। यस, आई एम सॉरी। मैं ईमेल कर दूंगा। ठीक है, एज डिस्कस्ड, आई एम सॉरी। ठीक है सर, कर दिया। फ्री हो गए आप? कॉल चल रही थी, कॉल। सर, आप बातचीत करने आए मेरे पॉडकास्ट में, तो आप ये मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? बातचीत ही तो कर रहे हैं मीटिंग में। अरे, मुझसे बात कीजिए ना। आप बोलिए, क्या है? क्या कर रहे थे आप ये? अरे ये आज एजेंडा मीटिंग हो रही है कि अगले आधे घंटे में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखिए 25 मिनट का मीटिंग चल रहा है हम लोग का। अरे, इसमें ये 50-60 लोग कौन है भाई? कविता, विशाल, कौन है ये लोग? ये कविता और विशाल है सर। अच्छा, तो आपका क्या काम है इसमें? क्या रूल है? रोल दिखा दे। ये हो गया अनम्यूट। सर, मेरा चिकन रोल रहेगा लंच के लिए। ये उसके बाद लंच भी है ना। ये आपका रूल था इसमें? हाँ। अरे सर, होती है, मीटिंग में रहना पड़ता है अरे सर। भाई, सुन लेंगे वो लोग। अरे नहीं, म्यूट है सर, एक नंबर के कामचोर है, हरामी अच्छा। साले। ओ सर, म्यूट नहीं किया था यार तुमने। हो गया आपका मीटिंग? बोलिए, क्या है आपका, क्या है? बहुत बिजी दिख रहे हैं आप मुझे। ये आया। मैं जान सकता हूँ कि क्या कंपनी है, क्या काम करते हैं आप? इट्स एन अमेरिकन कंपनी। ओ, अमेरिकन ड्रीम नाम से, सॉरी सॉरी, अमेरिकन डंकी नाम से ये कंपनी है। अमेरिकन डंकी? नहीं, अमेरिकन ड्रीम, सॉरी सॉरी, अमेरिकन डंकी। ये पूरी कंपनी का नाम है। ये कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है सर। क्या काम करती है ये कंपनी? मल्टीनेशनल है। ये मल- इसका बलिया में हेडक्वार्टर है। और काम क्या करती है ये कंपनी? सर, हमारा अमेरिकन क्लाइंट्स है बेसिकली, तो उनको सेटिस्फाई करना हमारा काम रहता है। अच्छा, और कैसे सेटिस्फाई करते हैं आप? मतलब आप समझ जाइए, कॉर्पोरेट का काम है, क्या होता होगा। सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप बनाते हैं? हाँ सर, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर कर देते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, हम डेवलपर हैं, हाँ, बड़ा कर देंगे प्रोजेक्ट। ठीक है। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। सर, जर्नी तो ठीक ही रही, 1 घंटा लगा, ऑटो लिया यहाँ पे, वो मीटर से नहीं चला। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप घर से यहाँ तक कैसे आए। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लाइफ की जर्नी क्या थी? आपकी पहली जॉब क्या थी? सर, पहली जॉब तो हैंड जॉब थी सर। हैंड जॉब थी? जी। क्या बकवास है ये? हैंड से लेके एप्लीकेशन, उधर से हैंड टू हैंड काम था सर। स्टेबल से स्टेबल। अच्छा, एक इंटर्नशिप टाइप का? इंटर्नशिप थी सर बेसिकली। अच्छा। हाँ। कितने पैसे मिलते थे उसमें? सर, 50 रुपया सुबह दे देते थे पापा। बाड़ा बाड़ा। अच्छा, पापा देते थे? हम्म। कंपनी? कंपनी पापा को नहीं देती थी, पापा ही देते थे। पैसे मिलना शुरू हुए उसके बाद कंपनी से? सर, पहले तो ये 6 महीना ये किया, फिर पेड इंटर्नशिप किया मैंने। चलिए, अच्छी बात है, फिर आपको पैसे मिलने लगे होंगे। नहीं, मैं पैसे देता था, पेड इंटर्नशिप थी ना आप सर। क्यों देते थे? एक्सपीरियंस मिल रहा था ना सर। तो आप एक्सपीरियंस के लिए पैसे देते थे? सर, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कॉलेज प्लेसमेंट में भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। हम्म। तो अब कहाँ से लाऊं मैं? तो कितने महीने आपने इंटर्नशिप की पेड वाली? सर, 6 महीने किया। 6 महीने की, और फिर आपकी जॉब लग गई? नहीं नहीं, मेरा पैसा खत्म हो गया सर। अच्छा। हम्म। फिर आपकी पहली जॉब कब लगी? सर, उसके 2 साल बाद 2 साल तक क्या किया आपने? ऑफर लेटर का इंतजार किया सर। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे थे आपके पास ऑफर लेटर? नहीं सर, ऑफर लेटर आया था, हम्म। लेकिन हम लोग उस पे समोसा रख के खा गए। और फिर आपकी जॉब नहीं लगी? नहीं, जॉब लगी सर। जॉब कैसे लगी? अभी तो आपने बोला कि ऑफर लेटर पे समोसा खा गए थे आप। लेकिन सर, ईमेल पे भी लेटर आता है एक। खैर, वैलेंटाइन डे आ रहा है, आ रहा है। उसको लेके आपके क्या प्लान्स है? कोई प्लान्स नहीं। डेट पे नहीं जा रहे हैं? कोई ऑफिस की क्रश नहीं है? नहीं नहीं, ऑफिस में अगर आधी रात में हमें कॉल भी आता है सर, तो बॉस का ही आता है। वैलेंटाइंस पे जो गिफ्ट मिलता है, वो ज्यादा काम का मिलता है। और हर जगह वैलेंटाइन पे लाल लाल होता है लोगों के। हमारा पता है क्या लाल होता है सर? क्या लाल होता है? अच्छा, देखिए। ठीक है, मैं समझ गया।
लेकिन क्या आप डेट के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे? कहाँ जाएं बताइए तो सही। हैपन पे जाइए। हैपन क्या है? हैपन एक डेटिंग ऐप है वेयर यू कैन फाइंड द पीपल दैट यू हैव क्रॉस्ड पाथ्स विथ। मतलब ये जो फुटपाथ पे क्रॉस करती है सर हमारे साथ, वो मिल जाएगी वहां पे? हाँ, वो भी मिल जाएंगी। तो ठीक है सर, डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें कैसे रहता है सर? पीपीटी बना के लड़की से बात करना पड़ता है? नहीं नहीं, पीपीटी नहीं बनानी पड़ती इसमें, लेकिन हाँ, इसमें एक चैट का ऑप्शन होता है, आप अपने क्रश के साथ चैट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें एक और फीचर है, हाँ। रेडी टू डेट का। अच्छा। अगर वो फीचर आप दोनों ने ऑन कर रखा है हाँ। तो इसका मतलब कि आप दोनों डेट करने के लिए अवेलेबल हैं, और अब कोई रिजेक्शन का डर नहीं है आप दोनों को। तो ये तो बहुत अच्छा ऐप है सर, ये डाउनलोड कर लिए। ये पहले क्यों नहीं बताया? इतने साल हम सिंगल रहे। क्योंकि हम लोग पहली बार मिले हैं। तो मतलब बिना मिले आप कोई ऐप नहीं बताते हैं? ये क्या लॉजिक है? दिमाग ठीक है आपका? आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। सर पर्सनल नहीं बता सकते। अरे कुछ तो बताइए, कोई दोस्त होगा आपका। दोस्त है सर, रूममेट है, बगल वाले फ्लैट में रहता है। नाम क्या है? सर नाम तो नहीं पता, लेकिन दोस्ती गहरी है, बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए। ये कैसा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम नहीं पता आपको? अरे टाइम कहाँ है सर नाम पूछने का? सुबह 6 बजे निकलता हूँ, 10 बजे घर पहुंचता हूँ। 4 घंटे नहीं, 16 घंटे। तो कोई ऑफिस में कोई लड़की होगी जो आपको पसंद होगी। हाँ पसंद थी। बात हुई होगी आपकी। बात हुई। क्या बात हुई थी? दिल की बात हो गई। उसके बारे में बताइए कुछ। सर पहले तो नॉर्मल बातचीत हुई, हाँ। फिर 1 घंटे तक जब बात हो गई हम्म। तो हाथ पकड़ लिया मैंने, अच्छा। आई लव यू बोल दिया। अच्छा, और उसका क्या रिस्पॉन्स था? सर उसका रिस्पॉन्स एचआर के थ्रू आया क्या रिस्पॉन्स था? कि इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू के टाइम ऐसा क्यों कर दिया। आप उस लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे ले रहे थे सर। और हाथ पकड़ के दिल की बात कह दी? कह दिए सर, पिघल गए। अरे कोई लड़की जो आपके साथ काम करती होगी उसके साथ प्यार होने की संभावना फिर भी समझ में आती है, तो ऐसी कोई थी लड़की? थी याद आ गई मेरे को। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। उसके साथ तो सर एक बॉन्डिंग बन गई थी जैसे ही वो आई थी कंपनी में सर। मतलब मैं उसे देखते रहता था, वो भी कभी कभार 5 घंटे में एक बार देख लेती थी। अच्छा। और उसका था ना सर हम्म। कि जहां मैं जाऊं वहां वो जाए। क्या बात? हाँ, अगर मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ उससे ठीक 1 मिनट पहले वो वहां पे जा चुकी है सर। अच्छा। अगर मैं बाहर सुट्टा ब्रेक के लिए जा रहा हूँ, हम्म। ठीक मेरे आगे आगे 1 मिनट पहले वो चल चुकी है। हम्म। मतलब पीछा करती थी मेरे को लग रहा है। हम्म। अब मेरे से गलती क्या हुई सर हम्म। कि मेरी टाइमिंग गलत हो गई प्रपोज करने की। कैसे, ये समझाइए। सर हम ना 1 दिन पहले प्रपोज कर दिए। ये क्या होता है? ये ऐसे होता है सर कि हम उसको प्रपोज किए हाँ। तो बोल दी कि आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप येट। अच्छा। मतलब अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। गलती हमसे हुई। 1 दिन बाद वो रेडी होने वाली थी, क्योंकि 1 दिन बाद मैंने क्या देखा कि हाँ। कोई एवरेज सा हाँ। 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा लौंडा आया हम्म। और उसने तुरंत हाँ कर दिया, रिलेशनशिप में आ गई। मतलब उस साले की किस्मत देखो कि उसकी टाइमिंग सही थी। अब मैं हमेशा जल्दी कर देता हूं सर। कोई जरूरी बात कहनी हो, देर तक टिकना हो, हमेशा जल्दी कर देता हूं मैं। फिर क्या हुआ? अब कोई फर्क नहीं है। अब तो वो उसके साथ अब फर्क नहीं पड़ता आपको? बिल्कुल अब कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप तो देख लीजिए कि कल पिंक पहन के आई थी, हम्म। मैंने देखा भी नहीं कि क्या कलर पहन के आई है। हम्म। और 2 हफ्ते पहले बुधवार को सर हम्म। वर्क फ्रॉम होम पे थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं तड़प के मर रहा था उसके बिना। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये टिश्यू लीजिए। लोशन भी दे दीजिए। लोशन का क्या करेंगे आप? बाथरूम में वाईफाई पकड़ता है। अबे दे लाओ मेरा टिश्यू। हाँ, रख लो तुम। आप ये फोन क्यों देख रहे हैं बार बार? आज सैलरी आने वाली है ना। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कितनी सैलरी है आपकी? 12 लाख। अरे वाह। बस? हाँ वो टैक्स कट जाता ना 12 लाख के ऊपर, इसलिए रोक दिया सैलरी मैंने अपना। तो इन हैंड क्या आता है? 6 इंच। कितने पैसे आते हैं, मैंने ये पूछा। अरे सैलरी आ गई, सैलरी आ गई भैया। क्या बात है, ये तो सिर्फ 75,000 है। हाँ तो कट गया ना। ये क्या कटा आपका 25,000? चुतिया कट गया। टीडीएस पीपीएफ पीडीएफ काट के 75 मिला। अच्छा। अब सैलरी 75 है। हाँ। बोलो जादू दिखा दूं? क्या जादू? एक मंत्र मारूंगा ये 60 हो जाएगी, बोलो। ठीक है, गायब कर दो। कर दीजिए।
देखो गायब हो के 60,000 बच गया। ये तो 60 हो गया। 15,000 लैपटॉप का ईएमआई कट गया। अच्छा। अब एक नंबर बोलो। 10 बोलो 10,000 गायब कर दो। कर दीजिए। कितना बच गया? ये तो 50 हो गया। सैलरी बच के 50,000 हो गई दोस्तों। जादू अच्छा लगे तो ताली बजा देना। फूको इसमें। बोलो कितना गायब हो जाएगा? 15। 20 गायब कर दिया। ये तो 30 बच गया। 30 हो गया ये तो। अब बोलो एक मंत्र। आलतू जलालतू ईएमआई को टालतू। आलतू जलालतू ईएमआई को टालतू। ये तो 0 हो गया। सैलरी 0 हो गई। एक दिन में सैलरी 0 हो गई। जादू अच्छा लगे तो ताली बजा देना। क्या बात है। अब खर्चा कैसे चलेगा आपका? जादू आगे दिखाता हूं। 5,000 लाना। 5,000 दूं मैं? दूसरी तरफ से आएगा। 5,000 ट्रांसफर करो। अच्छा, ये मैंने भेज दिया आपको 5,000। अब बोलो तो गायब हो जाऊं। गायब क्यों होंगे आप? 5,000 दीजिए मेरे। बोलो तो सब कुछ भूल जाऊं। अरे 5,000 दीजिए ना मेरे। क्या? 5,000 दीजिए मेरे अभी। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आप अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी की। अब आगे बात करते हैं कि आप अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं। तो बताइए। संडे में ऐसा कोशिश करता हूं कि मेरी मीनिंगफुल संडे हो। अच्छा। तो सुबह 6 बजे उठ गया। सुबह 6 बजे? हाँ, और उसमें योगा वोगा किया, मेडिटेशन किया, फिर ब्लैक कॉफ़ी बनाई अपनी और किताब पढ़ते हुए कॉफ़ी सिप की। क्या बात है। फिर मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ सर संडे को। थोड़ा सा फिर पार्क में पहुँचता हूँ तो 2-3 घंटे क्रिकेट हो जाती है। वाह। फिर दोस्तों को कॉल करता हूँ, सभी पहुँचते हैं पार्क, चादर बिछाते हैं, अपनी फेवरेट वाइन सिप करते हुए हम किताब पढ़ते हैं। जी। और अगर कोई लड़की से बात हो गई हम्म। तो उसे लेके मैं निकल जाता हूँ मालदीव्स डिनर के लिए। फिर मालदीव से मैं हाथी की जांग पे बैठ के सर थाईलैंड पहुँचता हूँ। बट एक मिनट, ये सब तुम एक दिन में कर रहे हो? क्यों? ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच सच बताओ, इंजॉय करते हो कि नहीं करते हो तुम? नहीं करता। तो झूठ क्यों बोल रहे थे? सर मेरी लाइफ में संडे मिसिंग है सर। क्या करते हो फिर? सोता हूँ संडे को, उठता हूँ 2 बजे, कपड़े धोता हूँ 6 बज जाते हैं, फिर खाना खाता हूँ 9 बज जाते हैं, फिर मंडे के डर में सो जाता हूँ। तो झूठ क्यों बोल रहे थे फिर? पॉडकास्ट है ना सर, थोड़ा सा। मैंने सुना है कॉर्पोरेट में ऑफिस पार्टियां बहुत होती हैं। ऑफिस पार्टी होती है। कहाँ होती हैं ये ऑफिस घर पे पार्टी? सर। घर पे होती हैं? किसके घर पे? मेरे घर पे हो जाती है सर। अच्छा, और क्या होता है इन पार्टीज में? वाइल्ड हो जाता है सर। ऑफिस पार्टी कॉर्पोरेट की ना इतनी वाइल्ड होती है सर अच्छा। कि बॉस की बिचिंग से शुरू हुई और सेक्स पे पहुंच जाती। ऑफिस पार्टीज में सेक्स भी होता है? होता है। कैसे? अब लोग जाने। आपके घर पे हो रही है ना पार्टीज? तो हम तो हमेशा अकेले बच जाते थे सर। लेकिन फिर हम क्या टेक्निक निकाले क्या निकाला आपने? कि अब 7 लड़के आएंगे तो 8 लड़की आएंगी, अच्छा। ताकि हमेशा मेरे लिए एक 8वीं लड़की अवेलेबल रहे। तो फिर आपका चांस बना? अब क्या होता है कि हर बार वो 8वीं लड़की ना हम्म। लेस्बियन निकल जाती है सर। लेस्बियन निकल जाती है हर बार? हर बार। आपको नहीं लगता कि वो जो 8वीं लड़की है वो आपसे जानबूझ के झूठ बोल रही है? क्यों झूठ क्यों बोले सर? लेस्बियन होना कोई पाप थोड़ी है। मतलब मेरे चाचा का लड़का भी लेस्बियन था। अरे वो आपके साथ मिंगल नहीं होना चाहती। ओ, तभी कहूं कि वो रवि के साथ क्यों कर रही थी, जबकि रवि तो गे है। ये आपको कैसे पता? अरे रवि से मैंने पूछा था कि मेरे साथ कर ले, तो वो बोल रहा था नहीं नहीं मैं गे हूं। तभी समझ में आ रहा है कि आप सिंगल क्यों हैं। क्यों सर? अगला सवाल पूछते हैं। आप इतना खर्चा करते हैं ऑफिस में, आपको कभी रिम्बर्स करती है अभी कंपनी? बहुत करती है सर। आज जैसे? सुबह मैं कैब से आया, 400 रुपये लगा। हम्म। अब मैंने रिम्बर्समेंट के लिए डाला है तो मेरे को मिल जाएगा 20 रुपये। लेकिन किराया तो 400 था। बस का देगी ना कंपनी। ये बात आपको पहले से नहीं मालूम? नहीं पता था, रूल बहुत हो गया इधर। आपको आज तक कुछ भी रिम्बर्स हुआ है? सर जब मैं आया ही था कंपनी में, मेरे से
कप टूट के गिर गया, अच्छा, तो 300 रुपये का रिम्बर्समेंट मैंने कंपनी को दे दिया। आपने दिया? जी। ये तो आपका नुकसान हुआ। 200 रुपये का फायदा हुआ। कैसे? 500 का कप था, 300 दिया, 200 का फायदा खड़े खड़े हो गया उस दिन। सर पे हाथ रख के कसम खाई, आज तक एक बार भी रिइंबर्समेंट मिला है आपको? सर पे हाथ रख के बोल रहे हैं सर, ऑफिस पार्टी में ऑफिस के लैपटॉप पे मेरे से बियर गिर गया, रिम्बर्स किया कंपनी ने। लैपटॉप? बियर। बियर दिया आपको? और उसमें जबकि आधा बियर बचा था वो मैं पी गया सर। और लैपटॉप का क्या हुआ? वो तो 15-20 हजार में मैंने ठीक करा के दे दिया ऑफिस को। अरे मान लो ना कि तुम्हारी कंपनी नहीं देती रिइंबर्स यार। अरे अभी दिया है, जबकि सुरेश को क्या मिला है उसको? पेट्रोल तक का खर्चा दे दिया है सुरेश को। पूरा पेट्रोल खर्चा? हाँ सर, उसको ऑफिस का प्रेशर ज्यादा हो गया था, उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली, उसकी बीबी को मिला पेट्रोल का पैसा। मैं देख रहा हूं कि आपको आपकी कंपनी से काफी दिक्कतें हैं, जी। उसके बावजूद भी आप इस कंपनी को छोड़ नहीं रहे हैं। हम्म। क्यों? सीक्रेट सेंटा सर। क्या होता है ये? सर ये एक एक्टिविटी होती है क्रिसमस के टाइम पे, बहुत लड़कियां वड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि पर्ची मिलता है सबको। अच्छा। आपको जो पर्ची मिलेगा उसमें किसी का नाम लिखा रहेगा, अनजान आदमी का आपका। अच्छा, अब आपको उसके लिए 500 रुपये का गिफ्ट लाना है। ये होता है सीक्रेट सेंटर? हाँ, अब उसको पता नहीं है कि उसको कौन गिफ्ट देने वाला है, आप उसके सीक्रेट सेंटा हो गए। तो संयोग की बात देखिए कि मेरी क्रश का नाम मेरी पर्ची में आया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। क्या गिफ्ट दिया फिर आपने? मैंने 500 का देखिए कि गया मैं लेने, और फिर मैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग? डायमंड रिंग कितने का पड़ा? थोड़ा सा ऊपर चला गया, 2,45,000 चला गया। लेकिन बजट तो 500 का था ना। अब सर क्रश को देना है, और उसको क्या देंगे 500 में? मतलब कोई वैल्यू है 500 के गिफ्ट का? आपको भी कुछ मिला होगा। जी मिला। आपको क्या मिला सीक्रेट सेंटर में? अब ये देखिए कि मेरी सीक्रेट सेंटा वही थी, और अच्छा। वो इतना अच्छा बेशकीमती गिफ्ट दी सर। एक इत्र आता है, कहीं पे मिलता है, सड़क वड़क पे मिल जाएगा आपको। उसने दिया मेरे को, और उसमें उसने लिखा सर कि यू नीड इट बैडली। मतलब मैं तो पढ़ के पागल हो गया सर। रोमांटिक हो गया। बैडली लिख दी ना, मतलब बैडली नीड तो आप लगा के क्यों नहीं आए आज? सर उसको तो गर्म पानी में घोल के पीते हैं ना। अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरा अगला, सर एक छुट्टा ब्रेक हो जाता तो। मैं देखता हूँ कि आप लोग सुट्टा ब्रेक बहुत लेते हैं कॉर्पोरेट पे। दिन में 2-4 बार कहाँ अभी। सच में? हाँ देखिए ना, जैसे अभी ऑफिस आया मैं, मान लीजिए, तो एक सुट्टा पी के ही ऑफिस में जाऊंगा। तो बस आप सुबह सुबह सुट्टा पीते हैं? वो पी लिया, ठीक है। फिर अंदर गए, बैठे, मेल चेक किया सर। अब वो इतने गंदे गंदे मेल की दिमाग खराब हो गया। एक सुट्टा तो वहां पे एक, मेल का रिप्लाई तो कर दीजिए। पहले सुट्टा तो पी लूं, सोच तो लूं क्या रिप्लाई करना है। अच्छा। हाँ। अभी मैं आया सुट्टा पी के, तो देखे सारे टीम वाले आ गए, तो वो चाय पीने चले गए कैफेटेरिया में। अब वहां पे चाय पी लिया, चाय लेके बाहर गए, तो एक फिर आपका एक सुट्टा हो गया। चाय बर्बाद थोड़ी करेंगे, सुट्टा तो पीना पड़ेगा सर। अच्छा। तो अब मीटिंग में जाओ, अब मीटिंग में साला कैसा कैसा सवाल पूछता है आपको भी पता है। तो उसके बाद टेंशन हो जाता है, तो जाके एक सुट्टा पी के आ जाते हैं, और फिर हम। फिर सुट्टा पीने चले गए? हाँ। अभी तक आप 4 बार सुट्टा पी चुके हैं। आप गिन बहुत रहे हैं सुट्टा मेरा। आपने अभी तक काम नहीं किया है। तो काम करूंगा आके, अभी देखिए काम कर रहे हैं, ये देखिए। क्या काम किया आपने? आए काम करने लगे, देख रहे हैं। ये क्या काम था? ये देखिए काम कर रहे हैं, ये क्या काम है? देखिए काम कर रहे क्या हैं। किया ये आपने? LBDN सर, लुक मतलब? बिजी डू नथिंग। अब इसके बाद लंच हो गया। अच्छा। फिर आप खाना खाने गए? सुट्टा पीने गए, खाली पेट खाना नहीं खा सकते सर। अब उसके बाद आके थोड़ा सा हम काम करने बैठ गए? नेहा वगैरह को देखे कि भाई क्या कर रही है। अगर वो सुट्टा पीने गई सर, तो मेरे को भी पीछे पीछे जाना पड़ता है। अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 7-8 बार आप सुट्टा पी चुके हैं। देखिए काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं तो आप देख नहीं रहे हैं। LBDL? LBDN कर रहे हैं सर। अब देखिए सर। अब मत बोलिएगा कि सुट्टा पीने जा रहे हैं। नहीं सर, हाथ कहाँ पर आया, सुट्टा नहीं पिए बड़े देर से। आपका सुट्टा ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया है। सुट्टा का ब्रेक ज्यादा हो रहा है ना सर। हाँ। लगातार पीऊं क्या? अरे सुट्टा छोड़ भी सकते हो ना भाई। और बिना सुट्टे के काम कैसे करूंगा सर? तो कहाँ कर रहे हो काम तुम यार? सुबह से आके एक बार भी काम करने नहीं बैठे यार। ये तो फिर वो LBDN है ना यार। तो जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो पुराने एम्प्लॉयज नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। जी। आपने कभी किया है? बहुत किया है सर। तो जरा हमारे दर्शकों को आप करके दिखाएंगे कि कोई नया एम्प्लॉय आए, मान लीजिए, आप उसको नॉलेज ट्रांसफर कीजिए। ठीक है सर, एक नया एम्प्लॉय सामने है, मान लीजिए इनविजिबल हाँ। एम्प्लॉय है।
केटी चल रहा है सर। हम्म। ए, कम हियर। ये क्या तरीका है बात करने का? नया एम्प्लॉय, बात करने दोगे? कम हियर। मे आई सिट? ओके, मे आई सिट? नाइस शूज। ब्रांड? ओ, बुध बाजार। वाई नॉट पालिका? ओ, कॉस्टली। रिलेट रिलेट। यू लव मी? काम की बात कीजिए। हाँ सर, नई लड़की है, अभी थोड़ा सा बोलने दीजिए मेरे को। व्हाट डू यू नो सब्जेक्ट अबाउट? ओके, टीच मी। टीच मी। गुड नॉलेज। राइट। नो नो, राइट टू द प्रिंसिपल, आई बेग टू से दैट। लंच टाइम, ब्रिंग समथिंग, ओपन एंड शो। क्या बकवास है ये? भिंडी की सब्जी लाइए, खाने दोगे? नॉलेज कहाँ ट्रांसफर किया आपने? वन रोटी। केटी देने को बोला था मैंने आपको, किसी की बेटी को छेड़ने को नहीं बोला था। कोई नॉलेज ट्रांसफर है करने को आपके पास? ओके, कम। आप जब आए थे ऑफिस में यही हुआ था मेरे साथ। यही हुआ था? यही हुआ था क्या काम करते हैं आप? आपका अप्रेजल कैसे होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर। इस बार का अप्रेजल का कहानी सुनाएंगे ना आप, तो आप भी बोलिएगा कि झूठ बोल रहा है। सुनाओ। अब देखिए, 11 महीना हम मन लगा के मेहनत से हम्म। अपने बॉस का चाटे। ये आपकी मेहनत है। अब देखिए, लास्ट का 1 महीना थोड़ा सा हमको काम आ गया, प्रोजेक्ट का डेडलाइन वगैरह था, तो हमको थोड़ा सा काम करना पड़ा। बस उसमें वो हम उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए, वो बस गलत हो गया हमसे, और हमारा उतना नहीं हुआ इस बार अप्रेजल। तो काम करने की वजह से आपका अप्रेजल रुक गया? अब वो गलती हो गया 1 महीने, मतलब हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए सर, काम में इतना बिजी रह गए। आपको क्या लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हुआ ऐसा? हाँ सर, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, जब हम यहाँ पे जॉब नहीं करते थे तब बताते थे कि यहाँ पे अच्छा माहौल था। पता नहीं हमारी किस्मत खराब है, हम आए यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो गया। क्यों, आपके आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ सर, हम तो बेचारा सबको सपोर्ट करते हैं, जाके सबको बताते हैं कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, फलना तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। हम तो सबको पॉजिटिव रखे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पे माहौल क्यों खराब होता जा रहा है सर। नहीं पता आपको? नहीं पता सर। मुझे लगता है कि आप ही हैं वो वजह, कौन सा वजह सर? जिसकी वजह से ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं सर, हमारे सारे टीममेट्स हमें प्यार करते हैं सर, हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं? हाँ, कैसे पता आपको? अरे वो बोलते हैं गेंडू गेंडू। गेंडू गेंडू? हम्म, ये प्यार करते हैं, गाली हो गई ना? नहीं, तो ये गाली कहाँ से हो गया? गेंडू? से गेंडू, गेंडू? मतलब गेन कराता हूँ मैं उनको, गेन कराते हैं आप? नॉलेज गेन कराता हूँ। गेन टू। आपको निकाला क्यों नहीं गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे मैं रिजाइन मार दूंगा सर, मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या करेंगे उन आइडियाज का? स्टार्टअप करूंगा सर, स्टार्टअप करेंगे आप? स्टार्टअप कर दूंगा। अच्छा, मैं जान सकता हूँ उन आइडियाज को थोड़े से? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा, हम ऑक्सीजन से CO2 बनाएंगे सर। अच्छा। जी सर, CO2 कम हो रहा है पेड़ पौधों के लिए। ये तो बकवास आइडिया है। सर पनीर फाड़ के दूध बना सकता हूँ। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। सर सुरेश ये तो सुरेश गोस्वामी को भी लोगों ने कहा था कि इम्पॉसिबल है। कौन है ये सुरेश गोस्वामी? जो पेट्रोल छिड़क के नहीं मरा था, देखिए आज सर वो कहाँ है। अपने स्टार्टअप आइडियाज की बात कीजिए। कितने स्टार्टअप आइडियाज हैं आपके पास? 10? 3 सर। तो ये 10 उंगलियों पे क्या कर रहे थे आप? सर गिन रहा था कि सारी सुरक्षित है ना मेरी, गायब हो जाती है सर कहीं कहीं। तो 3 तो आप मुझे पहले ही सुना चुके हैं। एक और सुनाता हूँ। बताइए। एक नया आइडिया सोच रहा हूँ बोलिए। सर। जितने शहर बस रहे हैं हाँ। उसके आउटर में हम लोग जमीन बेचेंगे। अच्छा, तो इसमें नया क्या है? देखिए सर, नहीं इसमें कुछ नया नहीं है, सॉरी। आपके पास अगर कोई ढंग का आइडिया है हम्म तो आप बताइए। हम्म जॉब छोड़ने के बारे में सोचिए, हम्म वरना मेरी सलाह है कि चुपचाप जॉब करते रहिए। कर रहे हैं, आपकी सलाह क्या मान। चलिए छोड़िए ये सारे स्टार्टअप की बातें। ये बताइए कि आपका कोई पैशन है? नहीं सर, मेरे राजा वाला नौकरी है। अच्छा। मैं राजा जो नौकरी करता है वो वाला नौकरी है। कैसे? मंथली सैलरी आता है सर, राजा हैं हम लोग। आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हो? इनका सैलरी पूछ लीजिए एक बार, सैलरी स्लिप दिखा दे। इनको कोई बाप अपनी बेटी देगा? हम्म। एक बार दहेज मांग के दिखा दे, चलिए 50,000 दहेज इनको मिल जाए तो बता दे।
आज 12 लाख कमाता हूँ सर, और दहेज पूछिए कितना मिलेगा। कितना मिलेगा? हम क्या जाने, पहले रिश्ता तो आने दीजिए। कहते हैं कि फ्यूचर में एआई इंसान की जॉब खा जाएगा। आपका इस पे क्या कहना है? कहाँ से खाएगा, उसका मुंह है खाने के लिए। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए उसको जॉब मिल गई हूँ। तो रहेगा कहाँ, रूम कहाँ मिलेगा उसको बताइए। मतलब आधार कार्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई? ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे जॉब मिल जाने के बाद ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा पाएगा, धक्के खा पाएगा, स्ट्रगल कर पाएगा? घर जाके खाना क्या बनाएगा ये बताइए। सर वो एक रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंसान से ज़्यादा तेज है डेटा एनालिसिस में। तो है तो आर्टिफिशियल ही ना, रियल चीज तो उसका कुछ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। सीक्रेट सेंटा में गिफ्ट दे पाएगा किसी को? आप ये बताइए आप पूछिए। कि सुट्टा ब्रेक में अगर कोई जाने को बोलेगा तो सुट्टा पीने जाएगा? ब्रिंग योर ओन बूज पार्टी में जब होता है अपनी दारू लेके आएगा? प्रमोशन के लिए बॉस के ऑफिस में उसके साथ सोएगा? ये सब तो नहीं कर नहीं कर पाएगा, हमारे जितना वो नहीं कर सकता सर। सिंपल है, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिविटी देख के मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बट ये क्या बदतमीजी है? इनको बोल, ये तो आपने अभी लगाया। चुप। ये क्या बदतमीजी है? देखिए सर, मैं रिजाइन मार दूंगा। हाँ मैं रिजाइन मार दूंगा। ठीक है, सॉरी। मान गए ना? क्या मान गया? वापस नौकरी पे रखने के लिए। तभी क्या किया जाए इस इंटरव्यू चुप। पे? ये क्या बदतमीजी है फिर से? अब बिना हेडफोन के कॉल कैसे उठा ले रहे हैं? आपने मुझको बेवकूफ थूक दूंगा मुंह पे। कॉल पे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बार बार एक ही चीज क्या? घूर क्या रहे हो? सवाल पूछो ना तुम अपना। अबे पूछना। मुझसे बोल रहे हैं? अरे आप रखिए ना कॉल, बात। अबे ते दाढ़ी में तेल लगा दूंगा। तुम्हारी दाढ़ी में तेल लगाना जरूरी है, पक रहा है ना, सफेद हो रहा है। सॉरी सर। ये थे हमारे गेस्ट, एक कॉरपोरेट मजदूर चंदन चाटुकार जी। इनकी जो बात आपको बहुत पसंद आई है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए। और 10,000 से ज्यादा कमेंट होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा कमेंट होना चाहिए। और 1,00,000 2,00,000 से ज्यादा लाइक होना चाहिए। जी। और हमारी मेहनत को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हम लोग नहीं कर बहुत, रहे हैं लोग हाँ, सपोर्ट। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और अगर हम लोग हंसी क्यों आ रही तुम्हें? भीख मांगने में थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो क्वालिटी को और अच्छी करें, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को, तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे क्यों भाई, बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते हो तो? नहीं, बिना सपोर्ट के तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है यार, सपोर्ट कर दो प्लीज एक हैपन को भी डाउनलोड कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दो। 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो। ज़्यादा हो रहा है।